प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। यीशु मसीह के बाबर किताब में आप सबों को जो इस वक्त हमें फजल टेलीविजन के ऊपर देख रहे हैं, पास्टर विल्सन इजाज का बहुत बहुत सलाम। और मैं आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल में खुश आमदीद कहता हूं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं इस प्रोग्राम के लिए, जिसके वसीला से आपकी ज़िंदगी के अंदर टर्मेंडस एंड फिनोमिनल टेस्टमनीज जो हैं वो पैदा हो रही हैं और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिल रहा है। हम खुदावंद को सारा ऑनर जो है वो देते हैं। मेरे अजीज़ों, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत प्रोग्राम के लिए जो उसने हमें बख्शा, ताकि इसके वसीला से आपकी रूहानी ज़िंदगी के अंदर डेवलपमेंट जो है वो साबित जो है वो हो सके, खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। और जितने भी खादमीन इस प्रोग्राम के अंदर आते हैं उन सबों की गुफ्तगू से आप बरकत को हासिल करते हैं, क्योंकि वो अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में से, ज़िंदगी में से उन बातों को आपके साथ शेयर करते हैं जिनके वसीला से खुदावंद का ख़ास फजल उनकी ज़िंदगियों के ऊपर हुआ है और खुदावंद उन्हें अपनी खिदमत के लिए जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। और खुदावंद जो है अपने फजल को उनकी ज़िंदगियों के ऊपर जारी किए हुए है। और इन सारी बातों को सुनकर आप इग्नाइट होते हैं, फजल को हासिल करते हैं और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिलता है। जी हाँ, हमारे प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल का यही मकसद है कि आप इन बातों को सुने और अपनी रूहानी ज़िंदगी के अंदर जो है वो डेवलपमेंट को लेकर आएँ और इस फैसले को अपनी ज़िंदगी के अंदर करें कि खुदावंद आपके साथ है और उसका फजल आप सबों के लिए काफ़ी है, क्योंकि उसके फजल के बगैर हम कुछ भी नहीं हैं। जब उसका फजल हमारी ज़िंदगियों के ऊपर होता है तो हम आगे बढ़ते हैं और हर बात के अंदर हम यीशु के नाम से फ़तह को हासिल करते हैं, बरकत को हासिल करते हैं और उसका नाम हमारी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाता है। जी हाँ नाज़रीन, आज भी हमारे साथ स्टूडियो में बहुत ही खूबसूरत टीम जो है वो मौजूद है, जो खुदावंद की खिदमत के अंदर हैं और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे रहे हैं। और जो भी बरकत, जो भी तोड़ा खुदा ने उन्हें बख्शा है, जांफशानी के साथ उस तोड़े को इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि उस खिदमत के वसीला से जो खुदावंद ने उन्हें दी है, बहुत सी ज़िंदगियों को खुदावंद की बादशाहत के अंदर ले आएँ, ताकि खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। सो आए, मैं आपको अपने आज के मेहमानों की तरफ लिए चाहता हूँ। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद के खादम पास्टर आसिफ रफ़ीक साहब। भाई साहब, हम आपको वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम के अंदर। थैंक यू वेरी मच। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। और नाज़रीन, इसी तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद के खादम पास्टर प्रोफेसर नवीद रहमत साहब। सो प्रोफेसर साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। और इसी तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद के खादम ब्रदर काशिफ रफ़ीक। ब्रदर, हम आपको वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम के अंदर। और इसी तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं यूनिक आसिफ, जो कि वर्शिप करती हैं। बेटा, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं आज के प्रोग्राम के अंदर। प्रेज द लॉर्ड। और यकीनन नाजरीन, आज के प्रोग्राम से भी आप बरकत को हासिल करेंगे और आज की जितनी भी गवाहियाँ आपके सामने बयान की जाएंगी, आपकी ज़िंदगी के अंदर एक डेवलपमेंट को लेकर आएंगी और खुदावंद का फजल आपके ऊपर होगा और यकीनन आप ईमान में तरक्की पाएंगे और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिलेगा। आए हम अपने प्रोग्राम को दुआ से शुरू करते हैं और मैं इब्तदाई दुआ के लिए दरख्वास्त करूँगा ब्रदर काशिफ रफ़ीक को कि वो इब्तदाई दुआ में रहनुमाई करें। हाँ, हम सब अपने सरों को झुकाएं और खुदा के हुजूर में दुआ मांगें। खुदा बाप जलाल के बादशाह, खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदा तू मेहरबान है, तू सारी कौमों पर मेहरबान है। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए, आज के वक़्त के लिए। खुदावंद, हम एक दूसरे के लिए तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें यहाँ पर जमा किया है खुदावंद, एक टीम की शक्ल में। और फजल टेलीविज़न के लिए खुदावंद, जिसके वसीला से खुदावंद बहुत से हज़ारों लाखों करोड़ों लोग खुदावंद बरकत पा रहे हैं, जिसमें खुदावंद वर्शिप, कलाम, दुआएं, गवाहियाँ, हर एक चीज़ बयान की जाती है और यीशु का नाम ज़ाहिर होता है खुदावंद। और इस खुदावंद प्लेटफॉर्म के लिए, इस पूरी टीम के लिए खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं। और जबकि आज हम खुदावंद यहाँ पर आए हैं खुदावंद, हम तेरे नाम से इकट्ठे हुए हैं खुदावंद, हम आज के प्रोग्राम के लिए खुदावंद इसके शुरू से खुदावंद हम तेरा फजल मांग लेते हैं, फजल टेलीविज़न पर, फजल टेलीविज़न की टीम पर और एक दूसरे पर खुदावंद। आज जो भी गुफ्तगू हमारे दरमियान होती है खुदावंद, हम खुदावंद उसमें सारा जलाल तेरे यीशु नाम को देते हैं खुदावंद, क्योंकि हमारा जो मकसद है यहाँ पर इकट्ठा होना खुदावंद, वो ज़िंदगी की बात करना, जो ज़िंदगी की बात तेरे कलाम में लिखी है खुदावंद, और तेरे नाम को जलाल देना खुदावंद। क्योंकि खुदावंद तू जलाल का बादशाह है खुदावंद, तू मेहरबान है खुदावंद, तू ही खुदावंद इंसान को ज़िंदगी देता है और वो ज़िंदगी का जो मकसद है वो तेरी हमद करना, तेरी सताइश करना, तेरे नाम को ऊँचा करना है खुदावंद। और जो लोग सुन रहे हैं खुदावंद टीवी के ज़रिए, मोबाइल चैनल के ज़रिए खुदावंद शामिल होना चाहते हैं खुदावंद जलाल के बादशाह, वो सुने खुदावंद, उनकी ज़िंदगियाँ बदलें, उनकी ज़िंदगियाँ बरकत पाएँ खुदावंद, और सारा जलाल तेरे यीशु नाम को मिलता रहे यीशु जी। सो खुदा
खुदाबा शुरू से लेकर आखिर तक खुदावंद हम सारे माहौल को, अपने आप को खुदावंद, हर बात को तेरे सुपुर्द कर देते हैं खुदावंद। और खुदावंद तेरा दिल खुश हो, तेरा नाम जलाल पाए खुदावंद, और हमारी ज़िंदगियों में भी तेरी बरकत बढ़ती चली जाए फजल टेलीविज़न के वसीला से खुदावंद, आज की सारी बातचीत के वसीला से, और खुदावंद आज का जो कलाम खुदावंद तेरे ज़ूर में खुदावंद तेरे बंदा पास्टर आसिफ सबके सामने पेश करने वाले हैं, उस कलाम के लिए भी हम खुद को तैयार करते हैं। और खुदावंद जो भी आगे बातचीत होती है खुदावंद, उसमें तू हमें ले ले खुदावंद, और हम सारे इस खुदावंद इस प्लेटफॉर्म को खुदावंद जी तेरे हवाला कर देते हैं, और तेरी बरकत, तेरी मामूरी गहरे में लेकर चलती जाए खुदावंद यीशु जी में, और खुदावंद तेरा नाम जलाल पाए यीशु के नाम से, आमीन। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया ब्रदर काशिफ। हम सारा इज़्ज़त और खुदावंद के नाम को देते हैं। नाज़रीन, खुदावंद हमेशा हमारी ज़िंदगियों के अंदर अपने फ़ज़ल को जारी करता है, और जब हम उसके फ़ज़ल के नीचे आ जाते हैं तो इट मीन्स कि खुदावंद की फ़ेवर हमारी ज़िंदगियों के अंदर आ जाती है। और जब किसी की फ़ेवर आपके साथ हो तो हर नामुमकिन काम जो है वो पॉसिबल हो जाता है। और इसी तरह स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर भी है, जब खुदावंद की फ़ेवर आपकी ज़िंदगी के अंदर है तो मत सोचें कि आपके लिए कुछ मुश्किल है। खुदावंद की रहनुमाई के अंदर चलें, कलाम को अपनी ज़िंदगी के अंदर लें, क्योंकि वर्ड ऑफ गॉड ही है, कलाम ही है जो आपको आगे लेकर चलता है, और इसी के वसीला से आप नामुमकिन को मुमकिन करते हैं। क्योंकि जब कलाम आपकी ज़िंदगी के अंदर होगा और जब आप उस कलाम को अपने मुंह से जो है वो इकरार के तौर पर कहेंगे तो ज़बरदस्त जो है वो काम आपकी ज़िंदगी के अंदर जो है वो रूनुमा होंगे, और खुदावंद के नाम को जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिलेगा, और आप अपनी रूहानी ज़िंदगी के अंदर ज़बरदस्त टेस्टिमनीज़ को जो है वो हासिल करेंगे, और खुदावंद का फ़ज़ल आपकी ज़िंदगी के अंदर और ज़्यादा जो है वो बढ़ता चले जाएगा। सो नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है हम सुनते हैं एक खूबसूरत गीत, और ये गीत गाया है दाइम गिल ने, दिल दा सुकून। आए इस गीत को सुने और बरकत हासिल करें।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नाज़रीन, अभी आप इस खूबसूरत गीत को सुन रहे थे, दिल दा सुकून। यकीनन हमारे सुकून, हमारा इत्मीनान हमारा यीशु ही है, और वही जब हमारी ज़िंदगियों के अंदर होता है तो हमें इत्मीनान है, हमें सुकून हासिल है, और हम अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से जो है वो इंजॉय करते हैं। हमेशा अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है, अगर आपने सुकून को पाना है तो यीशु की कुर्बत के अंदर रहें, कलाम के अंदर मजबूत रहें, ताकि आपकी ज़िंदगी जो है वो बरकत से भर जाए, फलदार हो जाए, और खुदा उनका नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाए। सो आए नाज़रीन, अभी हम बातचीत करेंगे अपने आज के मेहमानों के साथ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पास्टर प्रोफेसर नवीद रहमत साहब से कि भाई साहब, आप अपने ताल्लुक से, अपनी खिदमत के ताल्लुक से, और जो भी गवाही आपके दिल के अंदर है, जो नाज़रीन इस वक्त आपको फजल टेलीविज़न के ऊपर देख रहे हैं, उनके साथ शेयर करें। थैंक यू सर। यू वेलकम सर। मेरा नाम पास्टर प्रोफेसर नवीद रहमत है। मैं एफसी कॉलेज में केमिस्ट्री के प्रोफेसर के तौर पे काम कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। ये मेरी खिदमत है, एक वहाँ पे खिदमत और एक चर्च में खिदमत है। चर्च में योहानाबाद में लैम्प फेलोशिप के अंडर एक चर्च है, KOG योहानाबाद ब्रांच। उसमें मैं पास्टर आसिफ रफ़ीक साहब के साथ मिलकर खिदमत कर रहा हूँ। खुदा उनका शुक्र है कि इस खिदमत में ज़्यादा मज़ा है। टीचिंग में तो मज़ा है, लेकिन खुदावंद की खिदमत में एक अजीब सुरूर है, इत्मीनान है, और ये खुदावंद की तरफ से होता है। एफसी कॉलेज में मुझे पढ़ाते हुए तकरीबन 18 साल हो गए, और खुदावंद ने वहाँ पर भी दर्जा ब दर्जा बहुत तरक्की दी, और अपनी खिदमत को इस तरह से लिया कि जो कम्युनिटी के स्टूडेंट्स आते हैं, बच्चे आते हैं हमारे क्रिश्चियन, उनको किस तरह से एकेडमिकली सपोर्ट करना है और कुछ हद तक फाइनेंशियली भी सपोर्ट करना है। ये सब कुछ हम खुदावंद की फ़ज़ल से करते रहें। और इसी साल जनवरी में खुदावंद ने मुझे अपनी खिदमत के लिए चुन लिया, क्योंकि मेरी ये ख्वाहिश पहले से थी, और मैं ये समझता हूँ कि अब एक डिफरेंट डायरेक्शन मिली है खिदमत की। वो पुरानी भी है, वो भी चल रही है, और एक नई डायरेक्शन मिली है। तो खुदावंद के नाम को जलाल मिले कि खुदावंद अपने लोगों को चुन लेता है। मैं यहाँ पे कुछ कहना चाहता हूँ कि जो सुन रहे हैं, कि अपने बच्चों के लिए ये ख्वाब भी देखें। सिर्फ ये ख्वाब ना देखें कि उसे इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, या इस तरह का प्रोफेशनल बनाना है, IT स्पेशलिस्ट बनाना है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इंजीनियर बनाना है। इसके साथ साथ ये देखें कि उसे खिदमत में खड़ा करें, ये ख्वाब भी रखें, और बचपन से ही उसकी तरबियत इस डायरेक्शन में भी करें, क्योंकि उसे आसमान की बादशाही के लिए तैयार कराना बचपन में ही ज़रूरी है। और ये हमारे ऊपर ये ज़िम्मेदारी, हम जो पेरेंट्स हैं। तो मैं इस हवाले से बात करना चाहता हूँ कि अपने बच्चों की फ़िक्र करें और उन्हें खुदा के कलाम से रोशनास कराएं। बचपन में जब वो पढ़ नहीं सकते, उनको पढ़ाएं कलाम। आप ख़ुद उन्हें बचपन में ही बाइबल मुक़द्दस को पूरा का पूरा पढ़ना चाहिए, कवर करना चाहिए, और बहुत कुछ सीखेंगे। और आप देखेंगे कि जब वो जैसे जैसे वक्त में अपनी उम्र में आगे बढ़ेंगे, वो बहुत ज़्यादा खुदावंद की पहचान में आगे बढ़ेंगे, और मुस्तक़बिल में वो हमारी कम्युनिटी के जो हैं वो सतून बन जाएंगे, और खुदावंद के नाम को जलाल देने के लिए खड़े होंगे। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, और बड़ी खूबसूरत बात आप नाजरीन के साथ जो थे वो शेयर कर रहे थे। देखिए नाजरीन, खुदावंद के खादम आपसे यही बात कर रहे थे कि हमें अपने बच्चों के ऊपर जो है वो फोकस करना है, ना सिर्फ दुनियावी तालीम के ताल्लुक से कि हम उनको इंजीनियर बना लें, प्रोफेसर बना लें। हमें इस बात पे भी फोकस करना है कि वो खुदा के खादम भी बने और बेहतरीन मसीही ज़िंदगी जो है वो बसर करें, जो कलाम से भरपूर हो। जब ये बात भी आपके जहन के अंदर होगी तो आपका घराना, आपकी नस्ल जो है वो बरकत पाएगी, और खुदा उनके नाम को इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिलेगा। सो नाज़रीन, अभी हम बात करेंगे ब्रदर काशिफ रफ़ीक से कि ब्रदर, आप भी अपने ताल्लुक से और जो भी खिदमत खुदा ने आपको बख्शी है वो नाज़रीन जो इस वक्त आपको देख रहे हैं उनके साथ शेयर करें। जी। सबसे पहले तो मसीह में आप सबकी सलामती हो, और मैं खुदावंद का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ फजल टेलीविज़न के लिए, पास्टर साहब आपके लिए, और आपने हमें बुलाया है। और मेरा नाम काशिफ रफ़ीक है, और मैं बेसिकली लैम्प फेलोशिप इंटरनेशनल से रिलेटेड हूँ, और मुझे पिछले कोई तकरीबन 24 साल हो गए हैं लैम्प फेलोशिप इंटरनेशनल में। और हमारी फैमिली में जैसे पास्टर आसिफ साहब जो यहाँ पर अभी मौजूद हैं, ये ब्लड रिलेशनशिप में मेरे सबसे बड़े भाई हैं, और हमारी फैमिली में ये जो रिवाइवल है वो इनके वसीला से ही है। और फिर खुदावंद ने मुझे चुनना था वर्शिप के लिए। एज ए वर्शिपर मैं तबला बजाता हूँ चर्च में, किंगडम ऑफ गॉड चर्च में, और मैंने इन्हीं से ही स्टार्टिंग में तबला सीखना शुरू किया। और उसमें खुदावंद ने जो बिल्कुल एक बचपन से मैंने स्टार्ट किया, उसका मकसद खुदावंद का यही था कि मैं आगे जाके इनके साथ खिदमत करूं, और मैं प्रॉपर इनके साथ ही वर्शिप
कर रहा हूँ और खुदावंद का नाम जलाल पा रहा है। और मैं जॉब भी करता हूँ, एक इंटरनेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है KPMG, और उसके साथ खुदावंद मुझे अपनी खिदमत में भी इस्तेमाल कर रहा है। और गवाहियाँ भी बड़ी हैं ज़िंदगी में, और वो भी आगे चलेंगे, फिर बात करेंगे। और खुदावंद का बेहद शुक्र है जी। टेस्टिमनी काफ़ी है, लेकिन रिसेंटली मेरा बेटा है 8 माह का है, और उसके बिहाफ पे मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ कि बिफोर 2 वीक्स, 2 हफ्ता पहले, अभी वो वॉकर में ना वो क्रॉलिंग कर रहा था, और वो अचानक बस एक मिस्टेक हो गई कि वो वॉकर से वो स्टेयर से बिल्कुल सीधा नीचे गिरता आया। और वो हमारे लिए भी एक बड़ा एक वंडर है, एक हैरानगी वाली बात है कि खुदावंद ने उसको कैसे बचाया। और पूरी स्टेयर्स तकरीबन 18 to 19 स्टेप्स वो बनते हैं, और बिल्कुल वो स्टेयर स्लाइड में वो नीचे तक आया है, और उसको बिल्कुल एक खराश तक नहीं आई। और जब हमने इसको पकड़ा है, हमने उठाया, और हमें यकीन नहीं हो रहा कि ये वही बच्चा जो भी स्टेयर से बिल्कुल सीधा नीचे तक गिरता आ रहा है, और खुदावंद ने इसको थाम लिया। और उसके पीछे जो मैं एक वजह समझता हूँ वो ये कि मेरे 2 बेटे हैं, और जब वो अभी अनबॉर्न थे, तो मैं और मेरी मिसेस, हम दोनों मिलके उनके लिए दुआ करते थे, और हम प्रॉपर उनके लिए दुआ करते थे कि खुदावंद जब ये दुनिया में आए, ये बढ़ें और ये तेरे कलाम को सीखना शुरू हो जाएं, और हम इनकी ज़िंदगियों को तेरे हाथों में देते हैं। दुनिया में रहते हुए बीमारी आएगी, मुश्किल आएगी, परेशानी आएगी, सब कुछ आएगा, लेकिन इनको संभालने वाला तू ही है। जो जैसे खुदावंद संभाल लेता है हर वक्त, वो इंसान नहीं संभाल सकता। और हम माँ बाप होते हुए भी उस तरह नहीं संभाल सकते जिस तरह खुदा हमें संभाल लेता है। और ये मेरे लिए भी एक बहुत बड़ी गवाही है, और शुक्रगुजारी भी है खुदावंद की। और खुदावंद ने मुझे भी अपनी ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात से निकाला है, बचाया है, और उसके लिए मकसद यही है कि हम सेहतमंद रहें, ठीक रहें, ताकि हम बेहतर तरीके से खुदावंद की खिदमत कर सकें। सो खुदावंद इस्तेमाल कर रहा है, और उसके लिए खुदावंद का बेहद शुक्र है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया ब्रदर काशिफ, और बड़ी खूबसूरत टेस्टिमनी आप नाजरीन के साथ जो थे वो शेयर कर रहे थे। देखिए नाजरीन, जब हम खुदावंद के साथ होते हैं, उसके साथ मुंसलिक होते हैं, अपने आप को उसके साथ लेकर चलते हैं, फिर खुदावंद की जिम्मेदारी है कि वो हमारा निगहबान है, वो हमारी हिफाजत करता है, वो हमें लेकर चलता है। और फिर कभी भी किसी किस्म की भी कोई ट्रेजेडी, कोई एक्सीडेंट हमारी ज़िंदगी के अंदर रूनुमा हो, तो खुदावंद हमें उसमें से निकालता है। वो हमारा मुहाफिज है, ना सिर्फ हमारा बल्कि हमारे बच्चों का भी वो मुहाफिज है, और हमें जो है वो अपने कभी हाथ के नीचे, अपने परों के नीचे छुपाता है। जैसे ब्रदर अभी बता रहे थे कि उनका बेबी जो है वो सीढ़ियों से जो है वो गिरा, खुदावंद ही है जो हमारे बच्चों को संभालता है। जब आप खुद मसीह के अंदर मजबूत होंगे, कलाम के अंदर मजबूत होंगे, फिर अपनी अगली जनरेशन को भी उसके मुताबिक लेकर चलेंगे, और बचपन ही से उन्हें खुदावंद के सुपुर्द करेंगे, उनके लिए कलाम को बोलेंगे, प्रोटेक्शन को बोलेंगे, फेवर को बोलेंगे, खुदावंद उस कलाम को आपकी ज़िंदगी के अंदर जो है वो पूरा करता है, और अपने नाम को इज़्ज़त और जलाल जो है वो देता है। सो आए नाज़रीन, अभी हम बात करेंगे बेटी यूनिके आसिफ से, जो वर्शिप करती हैं। बेटा, आप भी अपनी खिदमत के ताल्लुक से, और अपनी जो खुदावंद ने आपको तोड़ा बख्शा है उसके ताल्लुक से, जो नाज़रीन इस वक्त आपको देख रहे हैं उनके साथ शेयर करें। जी, सबसे पहले मसीह में तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से सलाम। और मैं फजल टेलीविज़न और पास्टर साहब आपका, और सबसे पहले खुदावंद की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने हमें आज ये मौका दिया कि हम इस चैनल पर तमाम देखने वालों के साथ ज़िंदगी की वो तमाम बातें शेयर कर सकें। रिसेंटली मैं अभी FSC प्री मेडिकल कर रही हूँ, और मैं अपने वालिद साहब के साथ, मैं इनके साथ वर्शिप करती हूँ। और मेरा एक छोटा सा मैसेज है तमाम देखने वालों के लिए, स्पेशली यंगस्टर्स के लिए जो इस चैनल को इस वक्त देख रहे हैं, कि हम अपना बहुत सा जो वक्त है वो यूज़लेस एक्टिविटीज़ में वेस्ट करते हैं। हम उन तमाम चीज़ों को वक्त देते हैं जो कि हमें खुदा से दूर कर रही हैं। और स्पेशली आज यंगस्टर्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो खुदा में बढ़ें, खुदा की पहचान में बढ़ें, क्योंकि हमें उसका काम जो है वो उसकी खिदमत को आगे लेकर जाना है। और अगर हम पीछे रह जाएंगे तो उसकी खिदमत भी पीछे रह जाएगी। तो इसीलिए मैं तमाम देखने वाले यंगस्टर्स को और बाकी तमाम लोगों को भी यही कहना चाहूँगी कि आप आज खुदा की तरफ मतवज्जो हों। जब मैं छोटी थी, तकरीबन 9-8 ईयर्स की, तब से मैंने अपने वालिद साहब के साथ वर्शिप करना शुरू की, और मैं पर्सनली इससे बहुत ज़्यादा ब्लेस हुई। तो मैं आज भी इनके साथ वर्शिप करती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिलता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप उसकी वर्शिप करें, आप उसकी मदद सराई करें,
क्योंकि खुदा का हमें जो पैदा करने का जो मकसद है बेसिकली वो यही है कि हम उसकी इबादत करें, और अगर हम उसके उस मकसद को पूरा नहीं करते तो हम कुछ नहीं करते। तो इसलिए हमें ज़रूरत है कि हम उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दें, उसकी वर्शिप करें, उसकी मदद सराई करें, ताकि खुदा आपको बरकत दे, खुदा आपको बरकतों से मामूर करे। थैंक यू। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया बेटा यूनिका, आप बड़ी खूबसूरत बातें नाजरीन के साथ कर रहे थे। नाजरीन देखें, खुदावंद की खादमा जो है प्रस्तिश करती हैं और अपने आप को बचपन ही से वो कहती हैं कि मैं अपने वालिद के साथ जब प्रस्तिश करती थी, और ये बहुत इनकरेजेबल बात है जब आप बचपन से ही एक ऐसे ख़ानदान के अंदर हों जो खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं। और बेटी बताती हैं कि मैं बचपन से प्रस्तिश के अंदर, और ये उनकी रूहानी तरक्की के अंदर एक खूबसूरत जो है वो बात है जब आप भी अपने बच्चों को बचपन ही से खुदावंद के सुपुर्द करके उनके ऊपर फोकस करेंगे और जो टैलेंट उनके अंदर है ख़ास तौर पर उसके ऊपर फोकस करेंगे। खुदावंद ने क्या बरकत इस बच्चे की ज़िंदगी के अंदर जो है वो रखी है। ये अच्छा गाता है, बजाता है, लीड करता है या अच्छा बोलता है, किसी भी तरीके से आप उसको जो है वो एक्नॉलेज करें और फिर उसके मुताबिक जब आप उसको लेकर जाएंगे तो वो खुदावंद के लिए एक शाइनिंग स्टार की तरह जो है वो सामने आएंगे और खुदावंद का नाम जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाएगा। सो जितने भी इस वक्त हमें देख रहे हैं, अगर आप छोटे हैं तो मत ये सोचें कि आपके पास खिदमत नहीं है। आप बचपन ही से खुदावंद के कलाम के अंदर लिखे मुबारक हैं वो जो जवानी के दिनों में खुदावंद के साथ जो है वो चलते हैं, अपने आप को उसके सुपुर्द करते हैं। और जब आप छोटे होते हुए भी अपने आप को खुदावंद के साथ लेकर चलेंगे तो आप जब बड़े होंगे तो खुदावंद का ख़ास प्लान आपकी ज़िंदगी के अंदर जो होगा खुदावंद आपको गाइड करेगा और आप उसको लेकर चलेंगे और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिलेगा। सो नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है हम लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और गुफ्तगू का ये खूबसूरत सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद हम आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल में खुश आमदीद कहते हैं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और ख़ास तौर पर उन व्यूवर्स को जिन्होंने ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया, मैं उनको खुश आमदीद कहता हूँ और खुदावंद के फ़ज़ल को, बरकत को आपकी ज़िंदगियों के अंदर चाहता हूँ। और यकीनन आज के प्रोग्राम के वसीला से आप खुदावंद के फ़ज़ल को और बरकत को जो है वो हासिल कर रहे हैं। ब्रेक से पहले हम बड़ी खूबसूरत बातें और टेस्टिमनीज़ जो थे वो शेयर कर रहे थे और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिल रहा था। हमें हमेशा खुदावंद के साथ जो है वो रहना है और उसके साथ अपने आप को लेकर चलना है। कभी भी अपने आप को अलग ना करें, क्योंकि कलाम कहता है उससे जुदा होकर, उससे अलग होकर हम कुछ भी नहीं है। जब हम उसके साथ हैं तो हमारी ज़िंदगी जो है वो फ़ज़ल के अंदर है, बरकत के अंदर है, सरफराजी के अंदर है और हमारी ज़िंदगियों में खुदावंद के नाम को जो है वो इज़्ज़त और जलाल मिलता है। और खुदावंद चाहता है कि हम हमेशा अपने आप को उसके साथ लेकर चलें, क्योंकि वो हमारा अच्छा चौपान है, निगहबान है, जो हमारी रहनुमाई करता है। और मुबारक हैं वो ज़िंदगियाँ, वो भेड़ें जो अपने चौपान को पहचानती हैं, उसकी आवाज़ को जानती हैं और उसके पीछे पीछे चलती हैं, क्योंकि वो हमें ऐसी जगहों पर लेकर जाता है जो हमारे लिए बेहतरीन हैं, जो हमें अच्छी ग़ज़ा मिलती है, जब हमें वो अच्छी डोज़ जो है वो देता है, वो हमारी हिफाजत करता है, वो हमें हर तंगी से, हर तकलीफ़ से जो है वो बचाता है और हमारी ज़िंदगियों के अंदर अपने इत्मीनान को और अपने फ़ज़ल को जो है वो जारी करता है, ताकि खुदावंद हमेशा हमारी ज़िंदगियों के अंदर इसी तरह अपने फ़ज़ल को जो है वो जारी करता रहे। तो नाज़रीन, आप भी अपने आप को इस तौर से लेकर चलें कि हमेशा खुदावंद के कलाम के ऊपर फोकस करें, अपने आप को हमेशा उसके साथ देखें। कभी भी मत सोचें कि मैं तन्हा रह गया हूँ, मैं अकेला रह गया हूँ या मैं नाउम्मीद हो गया हूँ। खुदा हर लम्हा, हर वक्त आपके साथ है। उसके वादे को हमेशा अपनी ज़िंदगी के अंदर, अपने शऊर के अंदर इस तौर से लेकर चलें कि वो कहता है कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। वो कभी भी आपसे जुदा नहीं है, उसने आपको बेयारो मददगार नहीं छोड़ा, बल्कि हर सिचुएशन के अंदर वो आपके साथ है। आपको देखने की ज़रूरत है, आपको इस बात का इकरार करने की ज़रूरत है। अगर आप परेशान हैं, उस परेशानी में भी मसीह आपके साथ है। अगर आप बीमार हैं, उस बीमारी के अंदर भी मसीह आपके साथ है। सिर्फ उसको देखें, उसको जानें और अपने दिल के अंदर उसकी जगह बनाएं। जिस तरह अय्यूब अपनी सिचुएशन के अंदर कहता है, मैं जानता हूँ मेरा मखलसी देने वाला ज़िंदा है। वो जानता है कि उस बीमारी के अंदर भी मसीह उसके साथ
खड़ा है, वो तन्हा नहीं है। आप भी अपनी सिचुएशन के अंदर इस तौर से अपने शऊर के अंदर उसकी जो है वो मौजूदगी को लेकर चलें कि आप कहीं भी हों, कैसे भी हालात के अंदर हों, आप इनकार करें कि मैं तन्हा हूँ, मसीह मेरे साथ इस सिचुएशन के अंदर है। और जब मसीह आपके साथ होगा, आप उस सिचुएशन में से फतहमंद बनकर निकलेंगे और खुदावंद के नाम को जब वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिलेगा। आए नाज़रीन, अभी वक्त हुआ है हम सुनते हैं इस खूबसूरत गीत को जिसको गाया है पास्टर आसिफ रफ़ीक ने। मुसाफिर कलवरी के सरों को झुकाओ। आओ इस गीत को सुने और बरकत हासिल करें।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नाज़रीन, अभी आप इस खूबसूरत गीत को सुन रहे थे, मुसाफिर कलवरी के। यस, वहाँ में खुदावंद की तरफ जाना है, उस पहाड़ के ऊपर जहाँ पर उसने अपनी जान का फिदिया दिया है, क्योंकि हमारी फ़तह वहीं से है। मसीह के साथ हमारी फ़तह है, और जब मसीह हमारी ज़िंदगी के अंदर है, हमें अपने आप को उसके सरेंडर करके, उसके सामने झुका कर अपने आप को लेकर जाना है, ताकि खुदावंद के नाम को जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिले। सो नाज़रीन, अभी वक्त हुआ है, हम सुनते हैं खुदावंद के कलाम में से। और आज कलाम के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पास्टर आसिफ रफ़ीक साहब। सो भाई साहब, आप जो भी पाकरू ने आपके दिल में डाला है बात को, वो हमारे नाजरीन जो इस वक्त आपको देख रहे हैं उनके साथ शेयर करें। जी जी, सबसे पहले तमाम सुनने वालों को बहुत बहुत सलाम। खुदावंद का शलूम, खुदावंद की सलामती आप सब लोगों के साथ रहे। उसके बाद मैं शख्सी तौर पे भी अपनी टीम की तरफ से भी बेहद शुक्रगुज़ार हूँ फ़ज़ल टेलीविज़न के लिए। और आज को जो हमारा एपिसोड है ग्रेस फॉर ऑल, इसके लिए पास्टर इमरान फ़ज़ल, सिस्टर महविश, पास्टर ज़बूलून, पास्टर विल्सन एजाज, आपके लिए, खुदावंद के सब खादमों के लिए शुक्रगुज़ारी। आइए हम गौर करेंगे खुदावंद के पाक कलाम में से अपनी बरकत के ताल्लुक़ से। दो चीज़ें हैं जिन पे हम बात करेंगे। आप ज़रूर देखिए खुदावंद के कलाम में से, पुराने अहदनामा में से खुरूज की किताब, उसका 23वां बाब और उसकी 25वीं आयत मैं तलावत करूँगा। खुरूज 23वां बाब और उसकी 25वीं आयत में यूँ मरकूम है, और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा, और मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर कर दूंगा। और तेरे मुल्क में 26वीं आयत भी पढ़ेंगे, और तेरे मुल्क में ना तो किसी के स्कात होगा और ना कोई भांज रहेगी, और मैं तेरी उम्र पूरी करूँगा। कलाम का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बाइस से बरकत हो। इस हिस्सा में हम दो चीज़ों पे बात करेंगे, इबादत और बरकत। आज हम देखते हैं कि ये जो दौर है नफसा नफसी का, हर शख्स पैसा कमाना चाहता है, अच्छा खाना चाहता है, ज़िंदगी को, दुनिया को, जो वसाइल हैं हमारी इस दुनिया के अंदर, उनको वो एंजॉय करना चाहता है, और वो अच्छी ज़िंदगी, बज़ाहिर वो अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहता है दुनिया में रह के। लेकिन यहाँ पे खुदावंद फरमाता है कि तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना। और मैं ये समझता हूँ कि इस बात का बड़ा फुकदान है, बहरान है, शदीद किस्म का। जैसे दुनिया में आज कल शोर मचा हुआ है कि ग्लोबल वार्मिंग का कहा जा रहा है कि कैसे दुनिया के मौसम तब्दील हो रहे हैं, हिद्दत बढ़ रही है, सैलाब आ रहे हैं, तूफ़ान आ रहे हैं, हर चीज़ अपनी पीक की तरफ जा रही है। इस तरह जो लोग खुदावंद की इबादत करते हैं, ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये एक बड़ी गहरी अंडरस्टैंडिंग है। खुदावंद को जानना, समझना, उसकी बिना पे हम उसकी इबादत करते हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि चंद दिन पहले मैंने सोशल मीडिया पे एक दो कुछ ऐसे कुछ क्लिप्स देखे भाई साहब, और मैं हैरान था कि वो एक चर्च नुमा एक बड़ी सी बिल्डिंग है, उसको चर्च तो नहीं कह सकते, लेकिन जिन लोगों ने उसको तमीर, उन्होंने चर्च ही कहा। उसके ऊपर मुझे किसी ने भेजा, ऊपर बड़ा सा लिखा था, खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। और नीचे लिखा था गद्दी नशीन फलाना बाबा ये वो। और उसके आगे चर्च के बाहर जो बिल्डिंग सी है, ढोल बज रहे हैं, धमाले डाल रहे हैं, पैसे फेंक रहे हैं। तो मुझे किसी ने पूछा कि भाई साहब बताएं ये क्या हो रहा है। मैंने कहा जी ये खुदा से दूरी है, और ये नासमझी है, ये अदम मार्फत है, और फिर हलाकत तो आएगी। कि ऊपर लिखा है, चर्च नुमा बिल्डिंग के ऊपर बड़ा सा लिखा है, खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। मैं चैनल पे इसलिए भी बोल रहा हूँ कि जिन लोगों तक ये अगर क्लिप पहुँचा है वो समझ आए कि ये लोग खुदा से दूर हैं,
ये अदम मार्फत का शिकार है, ये सच्चाई से वाकिफ़ नहीं है। और वो दुनिया चर्च के अंदर आ गई है, चर्च दुनिया में चला गया, तो लोग तो खुदा से दूर हैं। तो गीतों में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल, फिर मैंने एक और भी क्लिप देखा, कोई लेडी गीत गा रही थी जिसमें वो यीशु को कहती, यीशु मेरा लाजपाल है। मैं हैरान कि कलाम से दूर रह के तो इंसान ख़तरे की हालत में, ख़तरनाक हालत ज़िंदगी गुजार रहा है। तो यहाँ पे लिखा है कि तुम क्या करना, खुदावंद अपने खुदा की, हम मेरा खुदा, आपका खुदा, बाइबल का खुदा, यहोवा खुदा, उसकी इबादत जो इबादत के लायक है, जो प्रस्तिश के लायक है। जैसे ये साया 43 में लिखा है, मैंने इन लोगों को अपने लिए बनाया ताकि मेरी हमद करें। जैसे यूनिक के बेटी भी बता रही थी कि हम खुदा का तख्लीकी मनसब ही हमें बनाने का, इंसान को पैदा करने का, उसकी तारीफ़, उसकी प्रस्तिश है। और इंसान वहाँ से गिर गया, इंसान धमाले डाल के, इंसान कई और तरह के ऐसे ज़राए खुद से पैदा करके, और वो खुदा तक, जैसे उन्होंने बाबल का बुर्ज बनाया और वो खुदा को अप्रोच करना चाहते थे, ये इंसान की बहुत बड़ी नादानी और ख़ता थी। और खुदा उनके ख़िलाफ़ खड़ा हो गया, बाबलियों के, वो बुर्ज बन ही ना सका। खुदा ने उनकी ज़ुबानों में इख्तलाफ डाल दिया, अफरा तफरी फैला दी खुदा ने। सो प्लीज़ इस बात को समझें, खुदा इबादत प्रस्तिश, बंदगी, पूजा, हमद, ये सब उसी के लिए हैं। तो हमने सबसे पहले तो खुदावंद के पास देखें, कोई भी शख्स, मैं एक गॉस्पल सिंगर कह लें, मैं एक वर्शिपर हूँ खुदावंद का, मैं 28 साल 30 साल से म्यूज़िक में हूँ, लेकिन मुझे काफ़ी देर के बाद इस बात की समझ आई कि गीत गाना इबादत नहीं है। नाचना, धमाले डालना, बहुत म्यूज़िक, बहुत जंपिंग, बहुत शोर शराबा, ये इबादत नहीं है। इबादत तब शुरू होती है जब हमें खुदा की समझ आती है, जब हमारी मुलाकात खुदावंद से होती है। तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, और अजर क्या है लिखा है, तब एक कंडीशन आ जाती है ना बीच में, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा। तो मैं इस बात पे भाई साहब गौर कर रहा था कि अमूमन लोग इस आयत को इस तरह लेते हैं कि हम इबादत करें फिर खुदा सानू रोटी पानी देगा। रोटी पानी नहीं देगा, रोटी पानी पर बरकत देगा। जिस काम में हम हाथ लगाएंगे उसमें वो बरकत का हुक्म देगा। तो हमने इबादत इस नीयत से नहीं करनी कि हमारा बिजनेस बढ़ जाए, हमारा कारोबार बढ़ जाए, हमारे वसाइल बढ़ जाए, हमारे पास पैसा आ जाए, दौलत आ जाए और मैं पूरी दुनिया, नो 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 नो। इबादत ही है, वो तो मकसद ही फ़र्क है ना, वो तो उसको वड्याना, उसमें वो बेगर्ज है, वो बेलौस है। जब हम खुदावंद की परस्तिश या इबादत करते हैं, उसमें हमारी अपनी कोई गर्ज, हमारी बेलौस, वो क्योंकि इस लायक है, उसमें कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए, सिर्फ हमारा यही मकसद है हम खुदावंद को वड्याएं। तो अगर आप इमसाल की किताब के 28वें बाब की 20वीं आयत पढ़ें तो वहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त लिखा है, दयानतदार आदमी बरकतों से मामूर होगा। दयानतदार आदमी बरकतों से मामूर होगा, और इबादत भी दयानतदार शख्स का काम है। तो फिर यहाँ पे वादा है कि वो रोटी पानी पे बरकत देगा। रोटी पानी नहीं देगा, जो है उसको खुदा ब्लेस करेगा, बरकत देगा लिखा है। और खुदा साहब कहता है मैं तेरे दरमियान से बीमारी को भी दूर कर दूंगा। तो हमने प्रस्तिश या इबादत कभी इस पर्पस के साथ नहीं करनी, खुदा मुझे शिफा दे दे, खुदा मेरी रोटी पानी को अच्छा कर दे, ज़रा थोड़ा सा क्वालिटी अच्छी कर दे, हैं। नो नो, हमने इसलिए इबादत या प्रस्तिश करनी क्योंकि वो इस लायक है, और फिर वो बरकत देगा। आखिरी बात करूँगा, लिखा है शमूएल की किताब में, उबैद अदूम के घर में अहद का संदूक, खुदा उसके घर में था, खुदा की हजूरी उसके घर पे उसकी ज़िंदगी में ठहरी हुई थी। और लिखा है जब तक 3 माह अहद का संदूक उबैद अदूम के घर में रहा, हर चीज़ में बरकत। हालांकि मेरा नहीं ख्याल उबैद अदूम को आइडिया नहीं होगा कि जब वह अहद का संदूक अपने घर में लेके जाएगा तो फिर क्या कुछ उसके साथ होगा, क्या खुदा किस तरह उसे ब्लेस करेगा। सो उबैद अदूम के घर में बरकत, हर चीज़ पर खुदा ने बरकत, सेहत पर बरकत, कारोबार में बरकत, खुराक में बरकत, बच्चों पर बरकत, मवेशियों पे बरकत, फसल पर बरकत, हर चीज़ में बरकत। और उसको आइडिया नहीं था कि जब खुदा उसके घर में आएगा, खुदा की ज़रूरी उसकी ज़िंदगी पर उसके घर पे ठहरेगी, हर चीज़ पे बरकत आएगी। सो हमने उसको वड्याना है, हमने सिर्फ इबादत करनी है, ज़रूरियात पूरी करना, हमारी हाजतें रफ़ा करना, ये खुदावंद का काम है। सो आपके लिए मेरा पैगाम यही है
कि जब आपने इबादत करनी है, बंदगी करनी है, प्रस्तुति करनी है, सच्चे दिल से, और फोकस हमारा खुदा होना चाहिए, दुनिया नहीं, दौलत नहीं। खुदा आप सबको बरकत दे। थैंक यू वेरी मच। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया पास्टर आसिफ, बड़ी खूबसूरत बातें आप नाजरीन के साथ जो थे वो शेयर कर रहे थे, और आप उन्हें आगाह कर रहे थे कि खुदावंद का मकसद ये है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ अपने खुदावंद की प्रस्तिश करें, उसके सामने झुकें, उसी को सिजदा करें, और हमेशा खुदावंद को अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है वो अव्वल दर्जा दें, ताकि खुदावंद का फ़ज़ल जो है वो हमारी ज़िंदगी के अंदर बढ़े और खुदावंद अपनी बरकत को और ज़्यादा हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो नाजिल करे। सो नाज़रीन, अभी हम बात करेंगे पास्टर प्रोफेसर नवीद रहमत साहब से कि भाई साहब, आप इस कलाम की रोशनी में अगर कोई बात शेयर करना चाहते हैं, या आपके दिल में कोई बात जो आप करना चाह रहे हैं, वो भी नाजरीन के साथ शेयर करें। जी थैंक यू सर। ये आयत बड़ी खूबसूरत भाई साहब ने इसको एक्सप्लेन किया कि तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना। अब मैं इसी पे कोई 2 मिनट बात करना चाहूँगा कि ज़रूरत है कि जितने मसीही हैं उनके घरानों में दुआ का मज़बा हो, और ये चीज़ बाकायदगी से की जाए। इबादत बाकायदगी से होनी चाहिए, ये नहीं कि किसी दिन हो किसी दिन ना हो, और किसी दिन टाइम कुछ हो किसी दिन टाइम कुछ हो। डिसिप्लिन के साथ, रेगुलरिटी के साथ इबादत की जाए खुदा की, और उसमें मगन होके की जाए। उसकी प्रशिश है ये। इसको सिर्फ ये ज़िम्मेदारी ना हम समझें, बल्कि इसमें इन्वॉल्व हो कि हम, अब जैसे कि मेरे 3 बच्चे, एक 4 साल का बेटा, एक 8 साल का और एक 11 साल की बेटी। हमने उनको बचपन से सिखाया कि वो घुटने टेक के दुआ करें, और समटाइम हम उन्हें नहीं भी कहते, लेकिन वो सजदे हो जाते हैं और वो अपनी अपनी दुआ करते हैं। जबकि वो 4 साल का जो बच्चा है वो भी अब दुआ सीख गया है, और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें वो अब उस दुआ में करने शुरू हो गया। और हमें चुप करवाते तो कहता है मैंने दुआ करनी सबसे पहले। फिर वो जो 8 साल का बच्चा है उसने बाइबल की वर्सेस काफ़ी सीखी हैं, फिर वो तो दुआ में काफ़ी ज़्यादा वर्सेस कोट करता है और सजदे होकर दुआ करते हैं। मैं बड़ा खुश होता हूँ कि शायद बचपन में हम नहीं करते थे, लेकिन सिखाने के वसीला से और खुदावंद के फ़ज़ल के वसीला से वो इस काबिल हुए कि उन्होंने अभी से खुदावंद को पहचानना शुरू कर दिया है, और वो ज़रूर अपने मुस्तक़बिल में तक़वियत पाकर कुछ कर दिखाएंगे। तो ज़रूर हमें अपने बच्चों को इबादत की जो रियल स्पिरिट है, जैसे भाई साहब ने कहा है, उसमें लेकर जाना है कि इबादत करें, सजदा करें खुदावंद को, और यहाँ से अपनी इबादत का आगाज़ करें, झुक जाएँ उसके हुज़ूर, माफ़ी मांगें और इसको लेकर चलें। और आप देखेंगे कि अगर हमारे जो मसीही ख़ानदान है, अगर इन घरों में ये रस्म पड़ती है, ये तरीक़ाकार चलता है, तो बहुत बरकत आती है और वाकई कोई किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। जब हम दुनिया की तरफ फोकस करते हैं हम कुछ हासिल नहीं कर सकते, हम खुदा की तरफ फोकस करेंगे तो वो कुछ हासिल करेंगे जो हमने कभी तवक्को भी नहीं की होगी। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि फ़ज़ल टीवी ने हमें मौका दिया है, और हम चाहते हैं कि खुदावंद का फ़ज़ल जो है वो फ़ज़ल टीवी पे बढ़ा रहे हमेशा हमेशा, और ये पूरी दुनिया में खुदा के कलाम की मनादी इसी तरह करता रहे, और खुदावंद इसके रिसोर्सेज को बढ़ाए और इसके सिस्टम को और ज़्यादा तरक्की दे। थैंक यू। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, बड़ी खूबसूरत बातें आप नाजरीन के साथ जो थे वो शेयर कर रहे थे। नाजरीन, अभी वक्त हुआ चाहता है हम आपके लिए दुआ करेंगे, आपकी दरख्वास्तों के लिए, जो भी आपने हमें व्हाट्सएप के ज़रिए भेजी हैं और जो भी आपके दिल के अंदर हैं, खुदावंद यकीनन आपकी दुआओं को सुनता है और जवाब देता है। अभी हम सभी खादमीन जो इस वक्त स्टूडियो में हैं मिलकर आपके लिए शिफायत करेंगे। आएँ, अपने सिरों को झुकाएँ और खुदावंद की शुक्रगुजारी करना शुरू करें। Thank you Jesus, hallelujah, praise the Lord, hallelujah। ऐ ज़िंदा जलाली आसमानी बाप, हम तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं खुदावंद, क्योंकि खुदावंद हमें एक ही नाम बख्शा गया जो सब नामों से आला है, और आसमान पर और ज़मीन पर ये नाम पूरे इख्तियार के साथ खुदावंद तूने हमें बख्शा है। और खुदावंद खुदा इस नाम के वसीला से हम फ़तह पाते हैं, हम तरक्की पाते हैं, हम हालात को चेंज करते हैं खुदावंद खुदा, हम अपने इख्तियार को हासिल करते हैं खुदावंद। मैं इसी नाम से खुदावंद तेरे प्यारों को जो इस वक्त फ़ज़ल टेलीविज़न के ऊपर हमें देख रहे हैं और तेरे सामने झुके हुए हैं खुदावंद खुदा, इनकी दरख्वास्तों को, मिन्नतों को खुदावंद खुदा हम तेरे मज़बा के ऊपर रखते हैं खुदावंद, और इन्हें यीशु नासरी के नाम से ब्लेस करते हैं खुदावंद खुदा, इन्हें बरकत देते हैं खुदावंद खुदा, और यीशु नासरी के नाम से हम हुक्म देते हैं खुदावंद हर तरह की वबा को, बीमारी को, परेशानी को, खुदावंद डिजीज़ को खुदावंद खुदा यीशु नासरी के नाम से जाती रहे खुदावंद खुदा। हम हर तरह के हेपेटाइटिस को, शुगर को, ब्लड प्रेशर को, हार्ट डिजीज
डिजीज को खुदावंद खुदा, कैंसर को खुदावंद खुदा, जोड़ों के दर्द को खुदावंद खुदा, हर तरह की नाउमीदी को खुदावंद खुदा, हर तरह के भांजपन को खुदावंद खुदा हम तेरे यीशु नासरी नाम से डांटते खुदावंद खुदा जाता रहे। अगर कोई खुदावंद खुदा परेशान है उसको तेरी हजूरी में रखते हैं खुदावंद, और तेरी शादमानी उसके दिल को उसके लिए चाहते हैं खुदा। अगर कोई फाइनेंस की प्रॉब्लम में है खुदावंद खुदा, तू हमारा अच्छा निगहबान है, हमारा बाप है, हर एक चीज तेरी तरफ से है खुदावंद खुदा। हम तेरे आसमान को उनके लिए खोलते खुदावंद खुदा, रिसोर्सेज को मुहैया कर खुदावंद खुदा, फाइनेंस को मुहैया कर खुदावंद खुदा, उनके रोजगार पर, बिजनेसेस पर खुदावंद तेरी बरकत को चाहते हैं खुदावंद खुदा। तेरे लोग तेरे यीशु नाम से तरक्की पाएं खुदावंद खुदा, प्रॉस्पेरिटी को हासिल करें खुदावंद, और तेरा यीशु नाम इनकी जिंदगियों के अंदर बरकत को, फजल को लेकर आए खुदावंद, ताकि हर एक जिंदगी तेरी शुक्रगुजारी करे और तेरा नाम ऊंचा हो खुदावंद खुदा। हम अभी इनके लिए तेरी बरकत को चाहते हैं खुदा, इन्हें छू और ब्लेस कर, और आज के कलाम के वसीला से, गवाहियों के वसीला से खुदावंद ये तरक्की पाएं खुदावंद खुदा, मजबूत हो जाएं खुदावंद खुदा, दिलेर हो जाएं खुदावंद खुदा, ईमान में बढ़ें खुदावंद खुदा, और तेरा जलाल इनकी जिंदगियों के अंदर जाहिर हो खुदावंद। इसी तरह खुदावंद हम अपने प्यारे वतन पाकिस्तान के लिए तेरी बरकत को, सलामती को, सरफराजी को चाहते हैं खुदावंद खुदा। इसकी हदों के ऊपर खुदावंद हमेशा तेरी निगहबानी हो खुदा, कोई भी खुदावंद खुदा मनफी बात खुदावंद खुदा, कोई भी खतरा, कोई भी वबा इस मुल्क के अंदर आने ना पाए खुदावंद खुदा। हम अपने हुक्मरानों के लिए तेरी बरकत को, हिकमत को चाहते हैं खुदावंद, तेरे फजल को चाहते हैं खुदावंद खुदा। उन्हें छू और ब्लेस कर, और इस मुल्क के अंदर बसने वाला हर एक भाई बहन खुदावंद तेरे कभी हाथ के नीचे रहे, सलामती के अंदर हो, अमन के अंदर हो खुदावंद खुदा। और हम इसी तरह इस मुल्क के अंदर तेरी शुक्रगुजारी करते रहे खुदावंद खुदा। इसी तरह फजल टेलीविजन के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, फजल टेलीविजन की सारी टीम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदा। तेरे खादम पास्टर इमरान फजल के लिए, सिस्टर महविश इमरान के लिए, उनकी फैमिली के लिए, उनकी सारी खिदमत के लिए हम तेरी बरकत को, सरफराजी को चाहते हैं खुदा। अपने लोगों को छू और ब्लेस कर और बड़ी बरकत दे, ताकि खुदा हम तेरी खिदमत का काम इसी तरह जाफिशानी के साथ करते रहें और बहुतों को तेरी बादशाहत के अंदर लेकर आएँ, ताकि तेरा यीशु नाम इज़्ज़त और जलाल पाए। आज की सारी बरकत के लिए भी हम तेरी शुक्रगुजारी करते और तुझे मुबारक कहते हैं यीशु नासरी के नाम से, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। नाजरीन, यकीनन आज के प्रोग्राम के वसीला से आपने बरकत को हासिल किया, और अभी हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मैं अपने मेहमानों से इजाज़त चाहूँगा। पास्टर आसिफ रफ़ीक साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप इस प्रोग्राम के अंदर आए। पास्टर प्रोफेसर नवीद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम के अंदर आए। ब्रदर काशिफ, आपका शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम के अंदर आए। बेटे यूनिका आसिफ, आपका भी शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम के अंदर आए। और नाजरीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम को देख रहे थे और खुदावंद के फजल को हासिल कर रहे थे। हम फिर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे नए प्रोग्राम के साथ, नए मेहमानों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और देखते रहिएगा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल। गॉड ब्लेस यू एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।